हर महादेव। भोले बाबा सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हूँ अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूँ आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो सावन के सोमवार जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों ने पूजा की या नहीं की है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं की है तो प्लीज़ यहाँ से आप लोग आरती लीजिए। भोले बाबा सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आने वाले हैं और सभी की लाइफ एकदम सेट करने वाले हैं। ये जो टाइमिंग चल रही है ये है ही भोले बाबा के ही दिन बोले जाते हैं। तो अब बस पूजा करते हैं। स्टार्टिंग हो गई है हमारे ब्लॉग की। तो ब्लॉग तो सही मायने में बोलूँ तो ब्लॉग तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो मैं पूजा करने के लिए जा रही थी, क्योंकि मैंने पूजा जब कर ली थी उसके बाद वीडियो बनाई थी वो मैंने पहले लगा दी। मैंने कहा पहले आप लोगों को भगवान जी के दर्शन आज करवाती हूँ, फिर अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा, मतलब पूजा कर रही हूँ। दिया जला दिया है, घी का दिया जलाया जाता है, सभी के टीका लगा दिया। और ये भी बीच बीच में मैं देखती जा रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब फेस मेरा पीठ आ रही हो, मंदिर आ ही ना रहा हो, तो वो भी देखते जाना पड़ता है। और क्योंकि आप लोगों को मैं सोचती हूँ जो भी चीज़ आप लोगों को तक पहुँचे वो सारी चीज़ें क्लियर पहुँचे, एकदम बढ़िया तरीके से पहुँचे। तो सभी का मैं टीका करती हूँ सबसे पहले। और आप लोगों को बताऊं तो हम बहुत खुश हैं। क्यों हैं? क्योंकि कल हम लोग गए हुए थे यहाँ पे, जैसे कि स्टॉल लगी हुई होती है ना मंदिरों के बाहर, भगवान जी का जहाँ सारा सामान मिल जाता है, तो वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ से लेकर के आए हुए थे काफ़ी कुछ। अभी आगे ब्लॉग में आपको बताएंगे। मैंने जो भी काम, ये जितने भी काम हमने किए हुए हैं ये मैंने राइट हैंड से ही किया हुआ है, यानी कि सीधे हाथ से ही किया है। क्योंकि कैमरे को खुद ही सेट करना होता है, देखना पड़ता है। तो आप लोगों को देख कर के ऐसा लगता है कि हम उल्टा हाथ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उल्टे हाथ से मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है बिल्कुल भी। और मैं भी अपना टीका किए ले रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि आप उल्टे हाथ से क्या आरती करती हो, आप उल्टी आरती घुमा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उल्टे हाथ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। दिया जैसे कि जब घुमाते हैं ना तो आगे का कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा होता है, तो उससे ऐसा लगता है कि उल्टा उल्टा सारा कुछ चल रहा है ना। तो आप लोग गलत मत समझिएगा कि मैं उल्टे हाथ से पूजा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है और आज है सावन का पहला सोमवार। तो चंदा तो फास्ट है आपको बताऊं तो, और मैं फ़ास्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं फ़ास्ट मुझसे चंदा ने मना कर दिया, बोले तुम फ़ास्ट मत रहो, और मैं फ़ास्ट रहूँगा। तो उनका मन था, तो वो तो पूजा वगैरह करके हम लोगों ने ना शाम को ही सारी तैयारी कर ली थी। आपको दिखाऊं, एक मिनट दिखाती हूँ। तो शाम को ही हमने तैयारी कर ली थी। तो ये देखिए, ये शाम के टाइम पे हम लोग लेकर के आए हुए थे माला, बेलपत्री और धतूरा, ये सारी चीज़ें हम लोग शाम को ही लेकर के आ गए थे। फ्रिज में रख दिया था इसलिए क्योंकि फिर सुबह के टाइम पे नहीं मिलता है और ऑफिस भी जाना था, फिर लेट होता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, शाम को ही हम दोनों लोग गए हुए थे और ले आए थे, फिर फ्रिज में रख दिए थे। तो बहुत अच्छे से मतलब बनी रही थी। और यहाँ पर ये देखिए, कल हम लोग फ़ोटो लेकर के आए थे। ये हमारे हैं शिव जी और माता पार्वती हैं, इसी में कार्तिकेय हैं और गणेश भगवान जी हैं। इधर साइड में हमारी ये ये इधर साइड में आपको दिख रही होगी ये वाली छोटी सी एक और शिव जी के बगल में रखी हुई हैं। ये है माता शीतला, और यहाँ पे गुड़गांव में शीतला माता, ज़्यादातर लोग शीतला माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और मैंने भी सोचा चलो ले चलते हैं मंदिर में, अपने रखेंगे माता रानी को। हमारा मंदिर थोड़ा था खाली था। तो मैं बहुत खुश हूँ। सावन के सोमवार क्या मतलब शुरू स्टार्ट हुए और बहुत सारी खुशियाँ आ गई लाइफ में हमारे, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है।
और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। ये वाली जो है ना, ये वाली कटोरी लेकर के आए थे चंदन रखने के लिए। और ये हमारे भगवान जी हैं, गणेश जी हैं, इसमें कार्तिकेय हैं, भगवान जी, माता पार्वती, शिव जी, और इधर साइड में ये शीतला माता हैं। इधर ये हम लोग लेकर के आए हुए थे, कल घंटी लेकर के आए थे। तो कल मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी ये सारी चीज़ों को लेने के लिए, पूजा करने के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। और बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा होगा तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर साइड में काम हो रहा है और मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और वीडियो बनाना भी देखिए मेरा काम है, तो ये तो करना ही है मुझे। तो ये फिर मैंने रख दिया है, अंधेरा आ रहा होगा, लाइट जला दूँ पहले। अब ठीक है। तो ये देखिए, ये हैंड वॉश जो है ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने बाथरूम में भी कर दिया था, यहाँ पर भी। और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसको इस तरीके से कौन कौन रखता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने मंदिर को आज कंप्लीट किया। मतलब कंप्लीट तो कभी होता ही नहीं है मंदिर, लेकिन फिर भी जो मेरी इच्छा थी वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आई। और इस सावन के सोमवार मेरे दिल को आज कितनी खुशी मिल रही है मैं नहीं बता सकती हूँ। हमारा हमेशा से एक वो था कि मैं अपने मंदिर में एक घंटी होनी चाहिए। घंटी मेरे पास काफ़ी टाइम से नहीं थी, मैं जा नहीं पा रही थी। और हमारे जो भगवान जी थे, आपको पहले की वीडियो में बताई थी, तो आग लग गई थी मंदिर में हमारे, तो तब से नहीं लेके आ पाई। लेकिन बस सावन के सोमवार क्या होना स्टार्ट, मतलब सावन क्या स्टार्ट हुआ, सावन के सोमवार होना क्या स्टार्ट हुए, बस कंप्लीट हो गया हमारा मंदिर। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो जैसे ही मैंने सोचा कि अपने बालों को सुखा लेती हूँ, तो कूलर जो है हमारा स्टार्ट भी नहीं हो पाया और वो बंद हो गया। देखिए थोड़ा सा चल रहा था तो वो बंद हो गया। और पंखा जो है ये देखिए ये भी बंद हो गया। लाइट जो है वो बल्ब हमारा ये चार्जिंग वाला है, तो ये बल्ब हमारा जल रहा है, लेकिन लाइट जो है वो थोड़ी कम ही रहती है। और यहाँ पर ये देखिए ये फ़ैन ऑन है, लेकिन लाइट जो है चली गई है। और ये वाला तो है ही लाइट वाला, ठीक है चली गई तो चली गई, शोर भी कम हो गया, अब तो लाइट चली गई है। अब बाल जो हैं वो बाल नहीं सूखने वाले अब जल्दी सोचा था जल्दी जल्दी बालों को सुखा लें, कूलर को चला लिया है तो बाल जो हैं जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन अब नहीं लगता है। चलिए देखती हूँ, कुछ करती हूँ, बाहर जा रही हूँ, बालों में कंघी करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ देर में। लाइट जो है वो चली गई और बहुत गर्मी लग रही थी, तो बालों को सुलझाने के लिए, वैसे भी मैं बाहर ही आ जाती हूँ बालों को सुलझाने के लिए। और लेकिन आजकल ना मुझे इतना रिलीफ़ है कि बालों को जब कंघी करती हूँ तो बाल इतना ज़्यादा मेरा नहीं गिरता है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी से 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था। बालों के लिए मैंने एक जादुई पानी बनाया हुआ था, जादुई एक टोनर, हेयर टोनर बनाया हुआ था। आप चाहें तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब उसको डाल दूंगी, आप वहां से मेरे डायरेक्टली ब्लॉग को देख सकते हो। और ये इतना फ़ायदेमंद है कंडीशनर का, टोनर मतलब कंडीशनिंग बालों में बहुत अच्छे से करता है। बाल मेरा बहुत कम झड़ना स्टार्ट हो गया है और बहुत आराम भी है, क्योंकि बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट लगा लीजिए, कुछ भी नहीं होता है, 1% कुछ भी नहीं होता है। अगर होता हो तो बताइएगा, और फालतू में इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं हम। बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊं तो बाहर देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन ये शरीर में 1% नहीं लग रही है। और यहाँ पर हमारे ये कबूतर जी बैठे हुए थे, ये पता ही क्या करने आ रहा था। यहाँ पर मैंने सुबह के टाइम रोटी जब बनाती हूँ वो डालती हूँ तो सारे कबूतर खा जाते हैं, तो कुछ कबूतर आते हैं ना। काम ख़राब कर दिया है, लाइट तो चली गई है, अब गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, पसीना बहुत निकल रहा है, आप लोग देखिए फेस पे कितना ज़्यादा पसीना आ गया है। और अब मुझे गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज तो खुशी का डे है, तो आप लोगों के साथ क्यों ना अपनी खुशियाँ जो हैं वो शेयर की जाएं। और सीरियसली बोल रही हूँ, इतना सुंदर लग रहा है मुझे अपना मंदिर ना, बहुत अच्छा। हवा जो है वो बिल्कुल लग ही नहीं रही है, 1% हवा नहीं लग रही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं बारिश कब होगी। और मुझे गर्मी अब लग रही है, मैं जा रही हूँ कपड़ों को चेंज करने के लिए, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि ये
प्योर कॉटन नहीं है ये वाला जो मैं पहनी हुई हूँ ना ये कुर्ती, तो ये प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा सा टाइट, मतलब वैसा नहीं होता है, टेरिकॉट मिक्स होता है उस टाइप से है ये। तो अब इसको चेंज करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और बस पूजा करनी थी, आज मेरा मन था इस टाइप से कपड़े पहनने, मैंने सोचा था पूरे दिन इसको पहनी रहूँ, बट अब गर्मी लग रही है, अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, पसीना आ रहा, तो कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये जूड़ा बना लिया है। बाल लग रहे हैं ना गर्दन में, तो पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। टाइम जो है वो आपको बताऊँ भाई, अभी 11:30 इस घड़ी में दिख रहा है, लेकिन 11:15 हो रहा होगा। और लाइट का जाना ज़रूरी था क्या, और मैंने पहन लिया। इसमें बहुत आराम है, ये एकदम वैसा हो गया है ना, इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है। और ये देखिए, ये उतार के रख दिया है पूरा, ये इस जगह पे ना, ये जो होता है ये एरिया यहाँ पे, ये बाजू के पास, ये जो बगल का होता है, ये पूरा गीला हो गया है। गर्दन के पास भी बहुत गीला हो गया है, एकदम से ऐसा लग रहा है चिपचिप हो रही पसीने की वजह से, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो चलिए, भोलेनाथ जो है सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, और बोलिए हर हर महादेव, है ना। तो बस मेरे चैनल को बहुत सारा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और अब मैंने बालों में कंघी तो कर ही ली है, गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, तो पंखा भी कर रही हूँ साथ साथ में, तो पसीना आ रहा है अत्यधिक, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि कल जहाँ से हम लोग लेने के लिए गए थे, भोले बाबा का पूरा फ़ोटो फ्रेम हम लोगों ने जहाँ से लिया हुआ है, और माता रानी, मतलब और माता रानी जो शीतला माता का है वो, तो ये 2 लेकर के आए हुए थे। तो वहाँ पे जब गए हुए थे तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। शिवलिंग थी, और काफ़ी चीज़ पहले सोचा था शिवलिंग लेने के लिए, क्योंकि हम लोग परसों गए हुए थे, सैटरडे वाले दिन गए हुए थे, चंदा ऑफिस से आ गए थे, फिर हम लोग गए थे यहाँ पास में एक पूजा वाली दुकान है, वहाँ पे गए हुए थे। तो हम लोगों ने कहा शिवलिंग चाहिए, तो उन्होंने शिवलिंग निकाली और दिखाया हम लोगों को, ले लीजिए शिवलिंग, आप लेना हो तो ले लीजिए। इतनी सी थी शिवलिंग, है ना। और जो पहले जैसे कि नीचे का वो था फ्रेम, मतलब शिवलिंग का नीचे होता है ना, इस तरीके से रख लो, थोड़ा सा इस तरीके से ग्लास का जैसे नीचे होता है उस टाइप से था। शिवलिंग इतनी बड़ी थी, और टोटल इतनी बड़ी थी, बस बहुत छोटी सी थी। तो हम लोगों का मन भी कर गया लेने का। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा किस चीज़ के लिए चाहिए, तो हमने कहा कि देखो शिवलिंग हमें चाहिए है तुलसी में रखने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुलसी के साथ में बाबा, मतलब जो शिवलिंग होते हैं उनको नहीं रखा जाता है। तो हमें ये बात अच्छी लगी, उन्होंने मतलब इस तरीके से बोला कि नहीं, शिवलिंग को तुलसी जी के साथ में नहीं रखा जाता है। और उन्होंने मतलब बोला तुलसी जी जो होती हैं उनके साथ में क्या नाम बताया था, शालिग्राम होते हैं, उनको रखा जाता है, ना कि शिवलिंग को रखा जाता है। तो हमने कहा चलो ठीक है बोली। और पहली बात तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप घर में मत रखो शिवलिंग, अच्छा नहीं होता है। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है यार, जब सभी लोग इतना मना कर रहे हैं तो शिवलिंग को क्यों रखना मंदिर में, या घर के बाहर तुलसा जी में, या घर में क्यों रखना। मंदिर हमारे घर के पास में है, वहीं पर जल चढ़वा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग कल मार्केट फिर गए थे, कल संडे था, आज है मंडे। तो हम लोग कल फिर से गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि शिवलिंग चाहिए। हमने कहा कि हाँ भैया शिवलिंग दिखा दीजिए। फिर शिवलिंग हम लोगों ने वहाँ पे देखी, क्रिस्टल की थी, पत्थर की नहीं थी उनके पास, पत्थर की नहीं थी उनके पास, तो क्रिस्टल की थी। फिर हम लोगों ने सोचा जब सभी लोग इतना मना कर रहे हैं तो घर में क्यों रखना, तो इसलिए हमने इनको नहीं रखा घर में। और मंदिर में हम लोग जाते हैं तो पूजा वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों ने कहा कि मैंने मतलब हमारा मतलब है यहाँ पे, हम और चंदा दोनों लोग जो गए हुए थे, तो फिर हमने ये बोला कि देखो ऐसा है चंदा, हम लोग ना फ़ोटो फ्रेम ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो मंदिर में भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है फ़ोटो फ्रेम रखने के लिए। भोले बाबा विराजमान होने चाहिए, है ना। तो भोले बाबा को हमने अपने मंदिर में विराजमान कर लिया। और ये सावन के सोमवार चल रहे हैं, और हमें चाहिए था क्योंकि सोमवार को चंदा को व्रत भी रहना था। आज मेरे जो चंदा है ना वो व्रत हैं। और
बोल रहे थे भूख बिल्कुल नहीं लग रही, मतलब एक एक्साइटमेंट थी उन्हें। सुबह पता है 4 ही बजे आज वो जाग गए, और सुबह 4 बजे जागने के बाद में फिर उन्होंने सारा काम वाम वगैरह किया, मतलब अपना फ्रेश हुए, नहाया धोया। और मैं भी जल्दी जाग गई थी, मैं भी 5 बजे जाग गई थी। चंदा 5:05 पे आ गए फ्रेश वगैरह हो करके, और फिर उसके बाद में 5:30 बजे तक चंदा नहा चुके थे। तब तक मैंने घर में झाड़ू वगैरह जो भी होता है वो लगा दिया, और मंदिर को साफ़ कर दिया, और जो भी मतलब काम था वो कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद चंदा आए, फिर मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद में उन्होंने पूजा की, वहाँ मतलब शिवलिंग पे पूजा कराए थे, जल चढ़ाए थे। और फिर घर पे आए, फिर घर पे उन्होंने पूजा की हुई थी। तो जो धतूरा वगैरह होता है और बेलपत्री होती है, ये सारी चीज़ें शिवलिंग पे ही चढ़ाई जाती हैं, तो वो वहीं पे चढ़ा करके आ गए। घर में माला वगैरह जो थी वो लेकर के आए थे, तो वो सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग ज़्यादा वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भगवान जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका मन देखते हैं, कितना साफ़ है, आप कितने अच्छे हो। मतलब अच्छे का मतलब ये नहीं है कि दिखावा करना, दिल से साफ़ होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, और आप अपना कर्म कीजिए। भगवान हमेशा आपकी एक्सेप्ट करेगा, पूजा हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। और हमें भी यही लगता है कि दिल साफ़ होना चाहिए, पूजा जैसे भी कीजिए, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा होती है आरती करना, दीपक जलाना, है ना, बस। और फिर जितना आप कर लेंगे उतना भगवान जी के लिए कम है। और मुझे जैसे आती है सिंपल तरीके से हम और चंदा दोनों लोग ही पूजा किया करते हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कल मेरा ब्लॉग नहीं गया था, क्योंकि कल क्या हुआ था, कल थोड़ा सा लेट मैं फ्री हो पाई थी। फिर मैंने कहा ब्लॉग अब कब बना के अब कब डालेंगे, तो नहीं हो पाता है। तो आज सोचा हमने चलो ठीक है आपसे बात कर ली जाए, तो इसलिए अब बात कर रहे हैं आप लोगों से। फिर हम लोग पता है वहाँ पे जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा, मतलब हाँ जब हम वहाँ पे पहुँचे फिर हमने देखा कि घंटी भी रखी हुई थी, और काफ़ी चीज़ें थी, बहुत सुंदर सुंदर भगवान की, इतने सुंदर सुंदर फ़ोटो फ्रेम थे। ये लग रहा था ये भी ले लें, लेकिन रूम में कहाँ लगाते, उनकी जब देखभाल ना कर पाओ तो मत लाओ, तो वो ज़्यादा बेस्ट है ना। और देखभाल अगर कर सकते हो तो आप ज़रूर मतलब जाइए। बम बम बोले, है ना, ठीक है, हर हर महादेव, है ना, सभी लोग बोलते हैं ना। आप लोग मेरे ब्लॉग को देख करके कीजिएगा हर हर महादेव, ठीक है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। और चलिए इन सावन के सोमवार में, सावन के दिनों में, क्योंकि महीने भर सावन चलने हैं, तो सभी के साथ बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। और भोले बाबा सबके साथ बहुत अच्छा करें, वो भोले बाबा ही हैं, वो सबके साथ अच्छा करते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। आप उनसे कभी कुछ मांग के तो देखिए, सच बता रही हूँ, बहुत भोले बाबा होते हैं, क्योंकि मैंने जब भी इनसे कुछ मांगा है हमेशा पूरा हुआ है। तो अब चलिए इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। और महादेव की कृपा अगर बनी रही तो मेरा जल्दी ही चैनल मोनेटाइज होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी चीज़ के पड़ाव के पास आ रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि भगवान चलिए इतने तो सुन लिया हमारी, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, और अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव के साथ आज मैं ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड।